हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम का डिस्कशन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, साइन 2x को इंटीग्रेट करने के लिए। हम आपको बताए थे साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वही साइन ax प्लस b का भी इंटीग्रेशन होता है, मतलब लीनियर इन x का भी। बट x का जो कोफिशिएंट है उससे केवल क्या करना है, आपको डिवाइड लगा देना है। यहाँ देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। पहले आप ऐसे देखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का माइनस कॉस x, तो यहाँ साइन 2x का भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे केवल डिवाइड लगा लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। आप मेरे पूरे लेक्चर को देखिए, है ना, शुरू से अंत तक 25 लेक्चर अभी तक में हम डाल चुके हैं, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं, काफ़ी आसान है। यदि आप पीछे वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सब तो आपको मतलब काफ़ी इजी लगेगा। मतलब बच्चा क्लास से भी बच्चा क्लास का यदि क्वेश्चन होता है इस दुनिया में, ठीक है, तो उससे भी आसान लगता है आपको इतना सारा लेक्चर पढ़ लेने के बाद, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। cos 3x का देखिए इंटीग्रल क्या हो जाएगा। cos x का पहले सोचिए। देखिए यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं ax प्लस बी, ठीक है, और x में कोई अंतर नहीं। ये भी लीनियर इन x है, ये भी लीनियर इन x है, बट x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x। यहाँ cos 3x है तो इसके जगह sin 3x रखेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, e का पावर 2x। e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वही यहाँ पर भी लगाएंगे, बट x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा लेंगे, प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। तो आप देखिए यहाँ पर x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n का होता है क्या, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। x और ax प्लस b में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ax प्लस b, और यहाँ क्या है, x है। जब दोनों में अंतर नहीं है तो जैसा हम यहाँ पर फॉर्मूला x का पावर n का लगा रहे हैं वैसा ही यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ax प्लस b का पावर कितना आ जाएगा, 3/3। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देंगे और प्लस c, मतलब ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b का पावर 3/3a प्लस c, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, साइन 2x माइनस 4 इंटू ई का पावर 3x। इसको अलग अलग कर करके इंटीग्रेट कर लीजिए, मतलब इसको अलग से कर लीजिए, इसको अलग से कर लेते हैं। साइन 2x dx कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, 4 कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, e का पावर 3x इंटू dx। अभी देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन हम आपको बता दिए हैं। ऐसे लेक्चर आप शुरू से देखिएगा तो आपको महसूस होगा कितना आसान क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा क्या, माइनस कॉस 2x/2 माइनस 4 इंटू ई का पावर 3x का हो जाएगा e का पावर 3x ही, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे केवल डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 इंटू ई का पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। यहाँ भी अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा या नहीं, तो चलिए स्टेप थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं। यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ से 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, e का पावर 3x इंटू dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, x। इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद आप कांस्टेंट ऐड किया कीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, e का पावर 3x/3 प्लस x प्लस c। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 e का पावर 3x प्लस x प्लस c, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ सोचना है यहाँ पर हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे इस फंक्शन को।
तो यहाँ हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, चूंकि आपको हम बता दिए हैं डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगता है, इंटीग्रेशन में भी लगता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ लगता है। तो यहाँ ऐसा नहीं u इंटू वी वाला कंसेप्ट लगा देंगे। इससे क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लीजिए दोनों को। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, x³/3 और dx का होता है x। अंतिम में क्या करना है, एक कांस्टेंट कोई c या k जो भी मन में आया आपको, ठीक है, ऐड कर लीजिए। इसमें देखिए क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, ठीक है ना। अब यहाँ भी आप चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, या चलिए अलग अलग कर करके कर लेते हैं। ax² इंटू डी एक्स, फिर यहाँ bx इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, और यहाँ c इंटू डी एक्स। यहाँ a कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² इंटू डी एक्स, यहाँ b कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, x इंटू डी एक्स, c कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, dx। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, यहाँ x का क्या आ जाएगा, x²/2, dx का x हो जाएगा, और c इसमें ऐड कर, मतलब c इसमें यूज हम कर चुके हैं, इसीलिए इसके जगह कोई अन्य कांस्टेंट आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस d। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2x² प्लस e का पावर x इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³/3 e का पावर x का, e का पावर x ही होता है प्लस c, तो ये हो जाएगा क्या, 2/3 x³ और e का पावर x प्लस c। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये नहीं, यहाँ पर हम आपको बताए हैं लीनियर इन x, देखो तो x का पावर n वाला फॉर्मूला लगा, तो यहाँ लीनियर नहीं है ये देखो x का पावर 1/2 है, लीनियर रहता है तभी हम वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लीनियर नहीं है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा लेंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, इससे ये कैंसिल हो गया, √x का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अलग अलग चलिए कर लेते हैं, x इंटू डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dx। x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/x का log mod x, dx का x, 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक है, काफ़ी आसान है ये सब को इंटीग्रेट करना, यदि आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सरसाइज मेरे ख्याल से आपको काफ़ी आसान भी लगेगा और बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पर, इसको देखिएगा बाद में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का देखिए मेथड है, जब तक स्प्लिट नहीं हो जाएगा, अलग अलग नहीं हो जाता है, तब तक इंटीग्रेट होता ही नहीं है। सो आप क्या करें, सबको अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का मतलब x³/x² कर लीजिए, प्लस 5x² कर लीजिए, माइनस 4/x² कर लीजिए इंटू क्या, dx। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5, इधर -4/,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/x का पावर n का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है, इसका होता है -1/n-1 इंटू एक्स का पावर n-1 प्लस सी, हम बता चुके हैं, है ना। यहां भी आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, x इंटू डी एक्स, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या dx, यहाँ से 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा क्या dx का x इंटू 5x, ये हो जाएगा -4 इंटू इसका क्या आ जाएगा -1/n-1, मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, इसका आ जाएगा ये प्लस सी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4/x प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ क्या करेंगे हम स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय √x प्लस 3 इंटू एक्स बाय √x प्लस कितना आ जाएगा 4/√x इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए अब u बाय वी भी तो लग नहीं सकता है यहाँ पर कि u ऊपर है v ऊपर है, डिफरेंशिएशन रहता तो यहाँ पर हम लगा सकते थे, बट यहाँ ये इंटीग्रेशन है इसीलिए यहाँ पर u बाय वी नहीं लगेगा। इंटीग्रेशन में यदि केवल रूट नीचे रहता है तो हम केवल 1/√x का ही इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है 2√x। ठीक है ना, बाद बाकी का तो हम जानते नहीं है, तो करें क्या, यहाँ देखिए x क्यूब है, यहाँ x का पावर 1/2 लिख सकते हैं √x को, अरे √x का मतलब क्या, x का पावर 1/2 ही ना। अब दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा आप चाहें तो इसको √2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 4/√x इंटू क्या dx। दोनों का बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जब इसमें पावर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 4/√x, इसलिए रहने दिए कि √x का 1/√x का इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं, इसीलिए इसको हम ऐसे ही रहने दिए, इसके पावर को 1/2 हम नहीं किए यहाँ पर, है ना, मतलब x के पावर को 1/2 यहाँ हम नहीं किए। अब चलिए अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स, यहाँ भी 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√x इंटू डी एक्स। इसका देखिए क्या आ जाएगा, x के पावर में 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लगाए, x का पावर n का इंटीग्रेशन वाला, क्या होता है x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा लिए। अब देखिए 1/√x का 2√x, अंतिम में कोई कांस्टेंट आप c ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5/7 नहीं 7/2, तो ये हो जाएगा क्या 2/7 और x के पावर में 7/2। आप ऐड करके देखिएगा, जोड़ घटाओ तो आपको आता है। 25 लेक्चर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 तक में करा दिए थे। ठीक है ना, यदि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखते हैं तो मेरे को लगता है ये सब को आपको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप एनसीईआरटी का जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं और आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि सर जो है बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं या इतना जल्दीबाजी में क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 पक्का देखिएगा। वहां जब देखिएगा तो आपको ये सब महसूस हो जाएगा कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यदि आप केवल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ही देख रहे हैं तो हम आपको बोल रहे हैं, यदि आप लेक्चर शुरू से देखते आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये 3 इंटू है तो ये हो जाएगा क्या 3/2 तो 2/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, 1 हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 प्लस 8√x प्लस c हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जोड़ घटाव हम किए यहाँ पर, ये आपको आना चाहिए यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो।
यदि आपको महसूस हो रही है यहाँ पर ये 1/2 कैसे हो गया देख लीजिए, 3/1/2 प्लस 1, 3/3/2 हो गया, इससे कैंसिल हुआ, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। 13 में है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x-1 इंटू dx। ऊपर देखिए फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं इसमें, और इसमें देखिए x² कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, x-1, यहाँ से +1 निकलेगा तो x-1 डिवाइडेड बाय x-1। यहाँ से हो जाएगा क्या, x-1 कॉमन, इसमें से ये हो जाएगा x² प्लस 1/x-1 इंटू dx। ये और ये कैंसिल हो गया, x² प्लस 1 इंटू dx। अब अलग अलग कर करके इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो x² का हो जाएगा x³/3, 1 का हो जाएगा x प्लस c। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 माइनस x इंटू √x इंटू dx। ये काफ़ी आसान है। आसान देखिए ये कैसे है, यहाँ √x को क्या कीजिए, x का पावर 1/2 लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 1/2 आ जाएगा, माइनस दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। ठीक है। और देखिए मतलब लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में हम बताए थे एक फॉर्मूला भी, x के पावर m/n का इंटीग्रल का, n/m प्लस n इंटू एक्स के पावर में m प्लस n/n। एक्चुअली x का पावर n वाला फॉर्मूला लगा करके ही ये हम फॉर्मूला लाते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पर ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को दोबारा स्टेप करना नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए x का पावर m/n है इंटू dx। x का पावर n का फॉर्मूला होता है क्या, x का पावर m/n प्लस 1 यहाँ हो जाएगा m/n प्लस 1। x का पावर n वाला फॉर्मूला हम लगा लिए, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाओ आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x का पावर m प्लस n/n, और यहाँ भी हो जाएगा क्या, m प्लस n/n। तो ये n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n/m प्लस n, और यहाँ x का पावर m प्लस n/n। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा लेते हैं। n/n की जगह पर 2 है तो 2 दोनों का सम, और x के पावर में इसी को उल्टा दीजिए, 3/2 आ जाएगा माइनस, या नहीं तो x का पावर n वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 2/x का पावर 5, और यहाँ आ जाएगा क्या, 5/2 प्लस c। या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, x का पावर 1/2 को इंटीग्रेट जैसे जैसे आप जानते हैं करने के लिए, इतना प्लस 1 और इतना प्लस 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर में 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ऐसे भी कर करके यहाँ से यदि हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो ये कर लेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा देख लीजिए, 3/2 यहाँ भी आ जाएगा 3/2, माइनस तो माइनस दे देंगे, x का पावर 5/2, और यहाँ भी आ जाएगा क्या, 5/2। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स का पावर में 3/2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस c। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप यदि इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। यहाँ x का पावर 1/2 कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x का पावर 1/2 से,
दोनों का बेस सेम है, पावर जुटेगा तो आ जाएगा क्या 5/x के पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2। ठीक है ना, ये आएगा। चूंकि इसका बेस सेम है, पावर जुटेगा, इसका बेस सेम है, पावर जुटेगा, यहाँ तो नहीं है, तो फिर ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब चलिए अलग अलग कर करके आप इंटीग्रेट कर लीजिए। 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का पावर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स, और यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन 3 इंटू 2/7 इंटू एक्स के पावर में 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 इंटू एक्स के पावर में 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स के पावर में 3/2 प्लस सी। कीजिएगा इंटीग्रेट, ठीक है, आएगा आपको ये रिजल्ट। हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, x का पावर m/n का इंटीग्रेशन वाला। ऐसे हम लेक्चर जब इंटीग्रेशन का ले रहे थे है ना शुरू से, तो उसमें हम इसका फॉर्मूला बता दिए हैं आपको। क्या होता है n/m+n, और x के पावर में इसी को उल्टा देना है। यदि रेशनल में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा पावर, तो हम ऐसा करेंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो ही हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अब ये देखिए कितना आ जाएगा 6/7 x के पावर में 7/2 प्लस कितना 4/5 x के पावर में 5/2, यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर में 3/2 प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, 14 या 15 का है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, 2x माइनस 3 cos x प्लस ई का पावर x इंटू क्या dx। अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x बचेगा, यहाँ से 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या cos x इंटू डी एक्स प्लस ई का पावर x इंटू डी एक्स। ये देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स सी प्लस सी। ये 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या इंटीग्रेंड में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, यहाँ से 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा इंटीग्रेंड में क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा और रूट एक्स को लिख देंगे एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x³ 3, यहाँ 3 इसका होता है माइनस कॉस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स के पावर में, अच्छा ऐसे लिख लीजिए 2/3 इंटू एक्स के पावर में 3/2 प्लस सी। अब आप जोड़ घटाओ यदि पॉसिबल हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए 18 में क्या है, sec x, यहाँ है sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई कर लीजिए sec स्क्वायर x, और जब आप इसको इससे करेंगे sec x इंटू 10x आ जाएगा। अब आप स्प्लिट कर लीजिए sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूला पढ़ी हैं, ये एक्सरसाइज ही है ऐसा जिससे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो पीछे का कंसेप्ट आप जानते हैं ठीक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। क्या होता है 10x, और यहाँ sec x इंटू 10x का क्या होता है sec x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए क्या है sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है ना,
ये सेक स्क्वायर एक्स बाय कितना है, कॉस एक स्क्वायर एक्स। इसको जब आपको समझ में नहीं आ रहा है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करें, क्या आपको ये बात समझ में आया। बहुत सारे बच्चे जिनका ट्रिगोमेट्रिक बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकता है सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट इतना लिख सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे साइन स्क्वायर आएगा। तो ये स्टेप करने का जरूरत भी नहीं है, बट यहाँ पर हम कर दिए हैं। सेक स्क्वायर को लिख लिए 1 बाय कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, ये और 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम नहीं जानते हैं, सो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को कर लेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, टेन एक्स और एक्स का डी एक्स का एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ट्वेंटी में देखिए क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी क्या कीजिए, स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करने का मतलब 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 2 1 बाय कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है, और इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा, कोई ना कोई फॉर्मूला पर आ जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, है ना, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। और 3 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन यदि हम इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लें मतलब साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर लें और 1 बाय कॉस एक्स कर लें। 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का भी जानते हैं। तो एक स्टेप और, 3 इंटू ये क्या आ जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों है, तो इसको पहले इसको बाद में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक स्क्वायर का एक्स का क्या होता है, टेन एक्स माइनस 3 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। क्या किया हम यहाँ पर स्प्लिट कर लिए, दोनों को अलग अलग कर लिए। 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आया माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। 2 बाय कॉस स्क्वायर को 2 सेक स्क्वायर लिखे, जो कि नीचे कॉस है, स्क्वायर है, उसको ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर में आ जाएगा। एक साइन एक कॉस को अलग किए, एक कॉस को अलग कर लिए, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेन एक्स आता है, 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स। फिर इस दोनों को स्प्लिट कर लिए, दोनों के दोनों फॉर्मूला पढ़े, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी होता है इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना। अलग अलग कर लीजिए। वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, ठीक है। रूट एक्स को क्या करेंगे, एक्स का पावर 1/2 लिख देंगे यहां पर, और इसका इंटीग्रेशन लिख लीजिए 2 रूट एक्स। जब इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। ट्वेंटी टू में देखिए क्या है, ये दिया हुआ है डी ऑफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/(x⁴). अच्छा, इस क्वेश्चन को चलिए हम लिख ही लेते हैं, लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू दे रखा है 0, देन फाइंड, ऑब्जेक्टिव है बट हम यहाँ फाइंड करने के लिए बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स देखिए ऐसे कब निकलेगा, एफ ऑफ एक्स देखिए यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन के का जो आर्गुमेंट है ना, ये डी के आर्गुमेंट में फंसा हुआ है। एफ ऑफ एक्स हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब कोई फंक्शन यदि डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, फिर से यदि आप उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएशन के अंदर में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात, एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। या आप एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश ऑफ एक्स भी इसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना प्लस सी कर लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसका मतलब तो यही हुआ ना। एफ ऑफ एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू देखिए क्या है, x³ 4x³ माइनस 3/(x⁴). अब मेरे को चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो इसी चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जो मेरे को निकालना था वो आ गया। अब इसका इंटीग्रल भी आप निकालने के लिए जानते ही हैं, ठीक है ना। इसका इंटीग्रल आपको निकालने के लिए आता ही है। इसका देखिए क्या आ जाएगा, 4 × x⁴/4, इसका क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये 3 कांस्टेंट अब बाहर निकल जाएगा। अच्छा चलो अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, x³ × dx। यहाँ से 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/(x⁴ × dx हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, x⁴/4 माइनस 3 × इसका आ जाएगा -1/n-1, मतलब 3 × x⁴। अब प्लस सी कर लीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस माइनस प्लस 1/x³ प्लस सी। एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो ये सी हम अपने मन से दिए हैं। जब तक हम सी का वैल्यू निकाल करके इसको नहीं दे देते हैं, ठीक है ना, तब तक एफ ऑफ एक्स एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। तो एफ ऑफ एक्स हम कैसे निकालें, एफ ऑफ एक्स कैसे निकालें, जब हम सी निकाल करके सी की जगह पर रख देंगे तब एफ ऑफ एक्स मेरे को निकल जाएगा। एफ ऑफ एक्स जैसे मिल गया, अब सी एक मुद्दा है निकालना, ठीक है। सी निकालने के लिए देखिए कंडीशन दे दिया है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना, 0। इसी में आप क्या कीजिए, एक्स की जगह पर 2 डाल दीजिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, है ना। ये आ जाएगा क्या, एफ ऑफ 2, इधर आ जाएगा क्या, 2⁴ 16 और 1/8 प्लस सी। अब ये देखिए 0 दिया हुआ है ना, आप जानते हैं ये 16 + 1/8 का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 129/8 प्लस सी। अब आप यहाँ से सी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी क्या निकल जाएगा, -129/8। अब इक्वेशन 1 में क्या कीजिए, आप रख लीजिए सी की जगह पर क्या, -129/8, तो क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है ऐसे, तो ऑब्जेक्टिव में आप ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है। पहले देखिए हम क्या किए, ये दिया हुआ है, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स होता है। एफ डैश ऑफ एक्स से मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स को यदि हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो मेरे को एफ ऑफ एक्स मिलता है। मेरे दिमाग में एक बात का आइडिया आ गया कि इसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए इसको इंटीग्रेट की तो ये मिला, अब इसको इंटीग्रेट की तो ये मिल गया, ये मिला। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स। देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है क्या, फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यदि मेरे को चाहिए तो कांस्टेंट तो अपने मन से दिया है ना, कोई आदमी इसको
ओमेगा मान लेता है, अल्फा मानता है, बीटा मानता है, कांस्टेंट कोई साई फाई जो भी उसको मानने का मन करता है वो मान लेता। हम इसको क्या कि सी मान लिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी का एग्जैक्ट वैल्यू देना पड़ेगा निकाल करके सी की जगह पर, ठीक है, तभी ये सही होगा। इस सी को निकालने के लिए एक कंडीशन यहाँ दे दिया, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 0 है, तो इसी में एफ ऑफ एक्स निकाल लिए, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर 2 डाल दिए, 2 डाले तो ये देखिए 2 का पावर 4 आता है क्या 16, और 1/2 का पावर 3 कितना आ जाएगा 1/8 प्लस सी, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, सी का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से 1 - 129/8 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन में सी का वैल्यू रख लिए, अब देखिए आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर 7.2 लेकर के आएंगे आपके बीच। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।